गोविंदपुर साहिबगंज 4 लेनिंग कार्य में अनियमितता, जमीन के मुआवजा, मकान का मुआवजा, दुकान का मुआवजा और स्थानीय लोगों को नियोजन के मसले पर आज लटानी दुर्गा मंदिर परिसर में विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से टुंडी क्षेत्र के समाजसेवी अधिवक्ता विदेश दा ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विदेश दा ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में संघर्ष की स्थिति है, बिना उचित मुआवजा नियोजन के कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने संवेदक पर भी आरोप लगाते हुए कार्य में अनियमितता की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर आगे उन्होंने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की बात कही। बताएंगे विदेश दा जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया था और आज फिर आप लोग बैठे हैं, जो डेट फिक्स किया गया था, जगह भी वही है और डेट भी आप लोगों ने फिक्स किया था, क्या कुछ मामला हुआ अभी तक? उस दिन सीओ साहब से बातें हुई थी। सीओ साहब ने कहा था कि कंपनी के साथ वार्ता कराएंगे। उनका डेट था 18 तारीख के बाद ही, तो 18 तारीख, आज तो 18 तारीख है। बातें तो चल ही रही है और कंपनी की तरफ से भी थोड़ा सा मैसेज आया है कि हम लोग बाहर नहीं है, हम लोग भी बैठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपना आंदोलन को ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन इसी तरह इसी क्रम में चलता रहेगा। मुख्य मांगे क्या? हमारी मांगे देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि भाई हम लोग आजाद देश में रह रहे हैं ना। ये एक प्रजातंत्र देश का दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है भारत। अब उसमें आप रोड बनाइए ना भाई, रोड बनाने से आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन रोड बनाने से पहले जो नीति बननी चाहिए कि भाई आप किसी को उजाड़ रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप किसी का बाप दादा का जमीन ले रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। हमारा खेत खलिहान, पुरखों का जमीन, पुरखों का घर आप उजाड़ने आ रहे हैं और हमसे कोई बात तक नहीं कर रहे हैं। आप पहले हमसे बात करिए, हमारी जमीन जा रही है, ठीक है, जो नियम है हम उसको पूरा करेंगे। रोड के लिए, विकास के लिए हमेशा गरीब आदमी ही बलिदान दिया है, हमेशा किसान ही बलिदान दिया है। आप कहीं से भी रोड गुजारिए, जहां से भी रोड गुजरेंगे वहां से आपको केवल और केवल किसान और गरीब लोग ही मिलेंगे, और वही उन्हीं लोगों को बलिदान देने के लिए भी बोला जाता है कि आप अपना खलिहान दे दीजिए, आप अपना खेत दे दीजिए, आप अपना पुरखों का बनाया हुआ घर दे दीजिए। लेकिन उससे पहले का जो नीति है, जो विस्थापन का नीति है, जो मुआवजा का प्रक्रिया है, आप उसको पूरा कर लीजिए। और यदि आप ये बोलिएगा कि हम सरकारी रेट में पैसा देंगे, सरकारी रेट तो 2-3 हजार रुपया है और यहाँ पे 4 लाख रुपया डिसमिल चल रहा है, तो आप कैसे आप उसको करिएगा कि 4 लाख कहां और कहां आपका 4,000 रुपया। तो मेरा कहना है कि आप जब जीकेसी के उस समय जब बना था, पिछले बार जब 2 लेन जब बना था, जीकेसी कंपनी बनाया था, उसमें तो इतना बवाल नहीं हुआ था। आप आज से करीब 7-8 साल पहले, 10 साल पहले आप उस समय बनाए, तो उस समय का रेट आज 10 साल के बाद क्या रेट होना चाहिए। ये सारी बातों का डिस्कशन यहाँ पर होना चाहिए कि आप 10 साल पहले जो आप मुआवजा दिए हैं और 10 साल के बाद आप क्या मुआवजा दीजिएगा, जमीन का क्या मुआवजा दीजिएगा, घर का क्या मुआवजा दीजिएगा, ये आपको पहले बताना पड़ेगा। प्रशासन को भी जो है आप बिल्कुल किया, हाँ बिल्कुल किया। नहीं, आश्वस्त किया गया है कि हम लोग भी अन्याय नहीं करेंगे, हम लोग आप लोगों के साथ बातें करेंगे और जो भी कानून का और विस्थापन का जो प्रक्रिया है, मुआवजा का जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। कंपनी यदि वार्ता में नहीं बैठेंगे तो हम लोग काम बंद करवाएंगे। एक बात आई थी कि सड़क निर्माण में अनियमितता देखी जा रही है, ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है और एमपीएल के डस्ट वगैरह की भी बात हो रही थी, क्या कुछ इस पर भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है सीओ साहब के माध्यम से। अभी हम लोग निचले स्तर से ही जा रहे हैं कि वो अनियमितता हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर के बगल से आप रोड ले जा रहे हैं, रोड खराब होगा तो सबसे ज्यादा भुगतना हम लोगों को पड़ेगा, इसलिए अनियमितता भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी प्रक्रियाएं हैं, कंपनी से हमारा जो मांग है कि 70% स्थानीय लोगों को आप अपने काम में लीजिए। अगर आपका मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आंदोलन होगा, और तेज होगा, और जोर होगा। हम लोग थाना घेरेंगे, ब्लॉक घेरेंगे, डीसी ऑफिस घेरेंगे, एसपी ऑफिस घेरेंगे, कंपनी का गेट जाम करेंगे, कोर्ट जाएंगे, बहुत सारे रास्ता खुला हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि ग्रामीणों को एक रहने का और कानून के दायरे में रखें। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि उन लोगों को ये मौका मिल जाए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। हम लोग बार बार मैं बोल रहा हूं कि मैं उनको हराऊंगा, कानून के माध्यम से हराऊंगा।
वो डाल तो हम लोग पात पात चले ना भाई। ये कानून का जो डर है ये तो दिखाना बंद कर दे, और ये पुलिस का डर ये सब दिखाना बंद कर दे, और ये भी बंद करे कि टुंडी और पूर्वी टुंडी का आदमी भोला भाला सीधा साधा है, ये सब सोचना बंद कर दे।